लीवर शरीर का सबसे बड़ा मेटाबॉलिक आर्गन होता है। लीवर में वो क्षमता होती है जो अपनी कोशिकाओं को पुनः रीजनरेट कर देती है। यदि लीवर में कोई बीमारी हो जाए, किसी तरह लीवर सेल्स डैमेज हो जाएं, हेपेटोसाइट डैमेज हो जाएं, तो वो अपने आप को फिर से रीजनरेट करके हेपेटोसाइट को फिर से नया बना लेती है। कहा जाता है वैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुसार कि यदि 90% लीवर डैमेज हो जाए तो बचे हुई 10% लीवर की कोशिकाएं अपने आप को फिर से पूरा बनाने की क्षमता रखती हैं। इसलिए लीवर को बचाए रखना बहुत ही ज़रूरी है, लीवर डैमेज ना होने पाए, क्योंकि पूरा शरीर का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म लीवर के कारण ही मैनेज होता है। यदि मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस होता है, जैसे लिपिड प्रोफाइल अगर डिस्टर्ब हो रहा है, तो यानी लिपिड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है। लिपिड प्रोफाइल अगर डिस्टर्ब होता है तो निश्चित रूप से कोलेस्ट्रॉल लेवल शरीर में बढ़ेगा और ब्लड वेसल्स में जमा होने के बाद हार्ट की प्रॉब्लम डेवलप होगी, कार्डियक प्रॉब्लम, एंजाइना, एमआई अटैक्स आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अगर हार्ट की कोशिकाएं डैमेज होंगी एंजाइना या एमआई अटैक के कारण, तो उनका फिर से रीजनरेशन बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह अगर शरीर के टॉक्सिन्स सही से बाहर नहीं निकलते हैं तो वो टॉक्सिन्स, जैसे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अगर डिस्टर्ब होता है तो यूरिक एसिड आपका डिस्टर्ब होगा, कई चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, यूरिया क्रिएटिनिन भी डिस्टर्ब होता है यदि गुर्दे का फिल्ट्रेशन सही नहीं होता है। तो गुर्दे की बात करें या किडनी की बात करें तो किडनी की कोशिकाएं जो होती हैं, नेफ्रॉन्स जो होते हैं, वो बर्थ के बाद यानी पैदा होने के बाद फिर से अगर डैमेज होते हैं तो रीजनरेट नहीं होते। कुछ साक्ष्यों में ये बात कही जाती है, लेकिन अभी तक उनका पुख्ता प्रमाण नहीं है कि रीनल सेल्स या नेफ्रॉन सेल्स पुनः से रीजनरेट हो सकें, ऐसा पुख्ता प्रमाण नहीं है। लेकिन यदि रीनल सेल्स डैमेज होते हैं तो आपकी फिल्ट्रेशन की क्रियाविधि प्रभावित होगी। इसलिए गुर्दे को सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रॉपर निर्देशों का पालन जरूर करना चाहिए, किसी तरह से टॉक्सिन्स गुर्दे को डैमेज ना कर सकें और गुर्दे का फिल्ट्रेशन सही चलता रहे, इसका प्रयास होना चाहिए। यूरिया क्रिएटिन लेवल यदि बढ़ता है तो निश्चित रूप से गुर्दा हमारा ख़राब होने की स्थिति में आने लगता है और जीएफआर भी डिस्टर्ब होने लगता है। तो ऐसे केमिकल्स का, ऐसे एल्कोहल का या इस तरह की चीज़ों का प्रयोग कतई न करें जो हमारे गुर्दे को ख़राब करते हैं। ब्रेन की कोशिकाएं भी कुछ इसी तरह होती हैं। ब्रेन सेल्स जो न्यूरॉन होते हैं वो जन्म के बाद फिर दोबारा कभी अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकते। जो न्यूरॉन सेल्स ड्यूरिंग बर्थ हमारे ब्रेन में होते हैं, स्पाइनल कार्ड में हैं, वो न्यूरॉन सेल्स दोबारा रीजनरेट नहीं होते हैं यदि किसी वजह से डैमेज होते हैं तो। इसलिए ब्रेन सेल्स को भी सुरक्षित बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरह हमारे शरीर के जो मेटाबॉलिक आर्गन हैं, उन मेटाबॉलिक आर्गन को सुरक्षित बनाए रखने में लीवर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि लीवर पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम को गवर्न करता है। इसलिए आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग करके अपने लीवर को हम बहुत ही अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। औषधियों की बात करें तो फल त्रिकादि घनबटी या फल त्रिकादि काढ़ा लीवर के साथ साथ पेट की समस्याओं के लिए भी अच्छी औषधि मानी जाती है। भू निम्बादि काढ़ा एक बहुत विशिष्ट औषधि होती है, यह भी क्लासिकल मेडिसिन है। भू निम्बादि काढ़े का प्रयोग करके हम फैटी लीवर जैसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं और अपने पेट की समस्याओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। बहुत ही अच्छी औषधि मानी जाती है। बना बनाया भू निम्बादि काढ़ा मार्केट में अवेलेबल है, उसका प्रयोग आप करके लाभ उठा सकते हैं। फैटी लीवर जैसी समस्याएं भी इससे बहुत आसानी से क्योर हो जाती हैं। आरोग्यवर्धिनी बटी भी टैबलेट के रूप में आती है, इसका भी प्रयोग लीवर की समस्याओं के लिए किया जाता है और अन्य कई बीमारियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ तक लीवर की बात है तो आरोग्यवर्धिनी बटी भी बहुत अच्छी औषधि है। इस तरह कई औषधियाँ ऐसी हैं क्लासिकल मेडिसिन जिनका प्रयोग करके हम लीवर को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने शरीर के मेटाबॉलिक प्रॉब्लम को भी सुरक्षित कर सकते हैं। यदि लीवर ठीक रहता है, पेट ठीक रहता है और जो मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं हैं वो ठीक से चलती हैं तो अन्य आर्गन जो वाइटल आर्गन्स हैं उनके ख़राब होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और कई तरह के मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्बेंस, यूरिक एसिड डिस्टर्बेंस, ये सब समस्याएं भी कम होने लगती हैं। इसलिए पहली प्राथमिकता में अपने मेटाबॉलिज्म को सही रखें
और सबसे बड़ी चीज़ है अपने लाइफ स्टाइल। ये सही तभी रहेगा जब हम डाइट और लाइफ स्टाइल को अपना ठीक रखते हैं। तो डाइट और लाइफ स्टाइल को ठीक रखने के लिए नियमित योग व्यायाम करें और आयुर्वेद के अनुसार जो निर्देश बताए गए हैं उनका पालन करें। निर्देशों की बात करें तो समय से सोना, समय से जगना, ऋतुओं के अनुसार आहार विहार करना और मात्रावत भोजन, समयानुसार भोजन करना बहुत ज़रूरी होता है और साथ में संयमित होकर भी भोजन करना चाहिए। तो इस तरह आहार विहार का सही से सेवन करेंगे और लाइफ स्टाइल में योग व्यायाम को शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस तरह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बचेंगे, लीवर भी सुरक्षित होगा और बाकी वाइटल आर्गन भी सुरक्षित होंगे। धन्यवाद।